हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सब लोग भले अच्छे होंगे लेकिन जो स्नैपचैट पे चल रहा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। प्रतिभा, उनके हस्बैंड और हस्बैंड की जस्ट फ्रेंड के बीच में जो कुछ भी चल रहा है, स्नैपचैट पे कल रात जो भी चला ना, 1 बजे से स्टार्ट हुआ था और वो 1 बजे से स्टार्ट हुई जो चर्चा थी, जो लड़ाई-झगड़ा वॉर था स्नैपचैट पे, वो सुबह तक चला है। तो क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ? वैसे तो आप सबको पता ही है कि उन तीनों के बीच में चल क्या रहा है। इसके पहले मैंने वीडियो डाली है, 2 दिन पहले वीडियो डाली है, आप वो जाके सुन सकते हो। मैं यहाँ पर आपको ना सारे लगाऊँगी स्क्रीनशॉट्स ताकि आप अच्छे से देखो, आपको पता चले। अगर आप स्नैपचैट वैसे भी यूज़ करते हो या नहीं भी यूज़ करते, तो आप वहाँ जाके स्टोरी ज़रूर देख सकते हो, अभी भी अवेलेबल है स्टोरीज़। ये स्टोरी सबसे पहले जस्ट फ्रेंड ने लगाई, के ने। ये स्टोरी आप देखो, ये इसमें इसने क्या-क्या लिखा हुआ है। ये इसने सबसे पहले ये स्टोरी लगाई, उसके बाद ये स्टार्ट हो गई इंजन की तरह, मतलब अभी मैं आपको और दिखाती हूँ। ये तो इसने बीच में एल्विश को भी घसीटा, एल्विश का नाम भी इसने यूज़ किया, बाद में इसने वो डिलीट करी और बाद में इसने सिर्फ ई लिखा है, एल्विश नहीं लिखा है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये स्टोरी देखो आप। अब ये देखो इसने लिखा, होश में नहीं है तू, एल्विश वाली भी रिकॉर्डिंग डाल दे, ये डाल दे, वो डाल दे। मिस इन्फॉर्मेशन। अबे मिस इन्फॉर्मेशन क्यों लिखा है? वो क्योंकि वो पीएस ने स्टोरी डाली थी। अब मैं वो दिखाती हूँ कि उसने क्या डाला था। ये है वो स्टोरी जो पीएस ने डाली थी। अब देखो ये स्टार्ट किसने किया था? ये स्टार्ट के ने किया था, लेकिन पीएस ने उसके बाद ये स्टोरी डाली है, लेकिन स्टार्ट तो इस ओके ने किया था। ये कितनी शर्म की बात है भाई कि देखो उसने साफ साफ लिखा हुआ है कि मतलब तेरे हस्बैंड ने मुझे सब कुछ भेजा है, एक बाहर की आउटसाइडर लड़की को जिसका कोई बीच में रिश्ते में लेना देना नहीं है, उसको सब कुछ भेजा हुआ है। किस वजह से, क्या कारण था? अब फिर लोग कहते हैं कि तुम शक करते हो, तुम्हें जेलसी होती है। अब ये किसी और को भेजेगा अगर अपनी वाइफ के बारे में कुछ भी, तो क्या मतलब है किसी और को कुछ भेजने का? तो फिर शक नहीं होगा तो फिर क्या होगा? खुशियां होंगी? इतनी बदतमीज है ये। देखो इसने क्या क्या लिखा है। इसने उसकी बहनों को भी घसीटा बीच में। ये कौन होती है? मतलब चलो उन दोनों का आपस में कुछ भी होता रहे, ये कौन होती है बीच में आके कूदने वाली? लेकिन पता नहीं क्या है, शांति ही नहीं है, अंदर टेक ही नहीं है। देखो मतलब इसने ये लिखा है कि उनका साथ दियो जैसे उन्होंने तेरा साथ दिया। तेरा तेरा करके तो गंदे तरीके से बात कर रही है, जिस तरह से जो इंसान की जो अपब्रिंगिंग होती है ना, वो शो हो ही जाती है इन हरकतों में। एक तरफ ये घर में ऐसे उनके बीच में उनका फायदा उठा रही है लड़ाइयों का, कह रही है कि मैं होती कौन हूँ? जब तू होती कोई नहीं है तो तू क्यों बीच में कूद रही है? मतलब अगर तुझे, मैंने पहले ऐसी लड़की देखी है जिसपे इल्जाम लग रही है लेकिन वो फंसी, मतलब बीच में घुसी हुई है, पूरी तरह से घुसी पड़ी है बीच में कि भाई अगर उसको पता है कि भाई मेरी इमेज पे दाग देते, चाहे वो सही भी हो, भाई वो बैकआउट कर जाती है, पीछे हट जाती है, लेकिन ये हट ही नहीं रही है। पता नहीं क्या चेपाया लगा हुआ है इसको। और फिर ये लोग कहते हैं कि भाई ये अच्छी है, फलाना ढिमकाना। भाई कैसे? अगर सेल्फ रिस्पेक्ट होती है तो पीछे हट जाती है ना, कहती भाई मेरे ऊपर चिंटे आ रहे हैं, तुम्हारे बीच में मैं क्यों आऊं जब मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। हर तरह से ये हर जगह लिखती है, मैं तो बीच में हूं ही नहीं भाई, तू ही तो बीच में है, और कौन है बीच में? अगर तू ना हो तो कुछ होता ही नहीं है सब। अब अगर ये हवा में गोले फेंक रही है, उसका क्या मतलब है? प्रतिमा ने तो बोला है कि भाई अगर तेरे पास कोई सबूत है तो डाल दे। इतना क्या मतलब करना है? सबूत है तो डाल दे, खत्म कर बात को। ये वही बोल रही है, तुमने तो कहा था, तुमने तो कहा था। भाई तेरे पास अगर सबूत है तो डाल देना। जब तू इतना कुछ रात को जाग जाग के, तुझे यही सब का टाइम है तेरे पास इतना, मतलब भाई दूसरे के पास तो बच्चा है, उसका तो अपनी फैमिली है, उसको तो उठ के सुबह बच्चे को स्कूल भेजने, लेकिन तू तो वेली है, मतलब रात को स्नैपचैट पे लगी रहती है और बोलती है कि भाई तो बस अगर तेरे पास सबूत है तो डाल देना। अब ये नहीं कि मैं सिर्फ उसी के बारे में बात करूंगी, उसके बारे में भी बात करूंगी जो उस पे लगाया ना इल्जाम, उसके बारे में भी बात करूंगी। लेकिन आप देखो कि ये सब इसके बाद भी, अब ये देखो इसने ये भी लगाई है। देखो ये तो अपने दोस्त कहती है ना, तो दूसरे के फैमिली मैटर में उसके घर पे पुलिस आई, चाहे कोई भी आया, ठीक है, चाहे मिलिट्री वाले आए, लेकिन तुझे क्या मतलब है? तू खुद बता, तू बीच में क्यों कूद रही है? घर पे पुलिस आई, रिकॉर्डिंग तेरे पास क्या कर रही है? तू कौन है? क्या तू कौन है? गर्लफ्रेंड है तो मान ले भाई, लेकिन अगर दोस्त है तो अपने दोस्त पे, मतलब एक लिमिट होती है ना दोस्ती की, नहीं होती कि फैमिली मैटर्स में घुसने लग गए इतने पर्सनल हो के दोस्त। ये बोलती है कि मैं तेरी माँ होने की और एक औरत होने की शर्म कर रही हूँ। एक औरत होने की शर्म तो तुझे खुद को करनी चाहिए थी। और तू कभी खुद भी माँ बनेगी, तेरी खुद भी कभी शादी होगी, तूने खुद ने कभी सोचा कि ऐसा कुछ तेरे ऊपर आएगा तो तू क्या करेगी? लेकिन नहीं, खुद भी कुछ भी करते रहो और अंधियां जो निबियां हैं उनको, वो तेरे को सपोर्ट करती रहेंगी। तभी तो ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं कि जब इनको अंधा सपोर्ट मिलता है बेवकूफ लोगों की तरफ से। अब कल को जो ए है, हस्बैंड उसका, उसकी जो सिस्टर है, उसने भी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया कल ही, और उसने भी अपनी वीडियोस डाली और इसके बारे में बोला, के बारे में बोला कि तुझे किसी का घर उजाड़ के ये करना है। आप वो जाके देख सकते हो, अगर आप प्रतिभा को फॉलो करते हो ना तो उसके फॉलोइंग में जाके चेक करो, लिख के ना विमल लिख के आपको आईडी दिखेगी, आप वहां जाके भी ये देख सकते हो। वहां पे अभी भी ये स्टोरीज डली हुई है, रील डली हुई है, वहां पर होगी अभी भी, आप जाके देख सकते हो। बात ये है कि उस जो हस्बैंड है उसका, वो ये बोल रहा है कि सारा किया करा है बहनों का है, ठीक है। मसला ये है, वो कह रहा है मुद्दा ये है कि उन्होंने घर खराब किया, क्योंकि वो, उनको जमीन जायदाद का कोई चक्कर है, उनको वो चाहिए, प्रॉपर्टी वगैरह चाहिए। इस वजह से उन्होंने मेरा घर खराब किया है, मेरे भाइयों का घर खराब किया, उन्होंने ऐसा सब कुछ किया है, ठीक है। इनका समझ में आता है फैमिली मैटर, ठीक है, वो आपस में फैमिली है, वो उनका मैटर है, उनके बीच में जो कुछ भी हो रहा है वो आपस में कर लेंगे, चाहे वो स्नैपचैट पे करे, चाहे वो इंस्टा पे करे, चाहे वो यूट्यूब पे करे। लेकिन ये जो बीच में तीसरी घुसी हुई है, इसका क्या मतलब है? बीच में ना लेना ना देना, लेना एक ना देना दो, बीच में घुसी पड़ी है। आप सोचो कि उनका तो चलो है, समझ में आता है, हस्बैंड वाइफ का भी समझ में आता है, भाई बहनों का भी समझ में आता है, इसका समझ में नहीं आता कि बीच में क्या मतलब है। अच्छा, एक और ना, इसने एक 2 दिन पहले इसी की किसी फ्रेंड की शादी थी,
जो कि सब कुछ उस जिसमें ये दोनों साथ में दिखे हैं ना उसमें शादी थी। तो उसके बाद उसमें ये उसको किस करके पूछ रही है अपनी फ्रेंड को कि आई यू इनसिक्योर, आई यू जेलस। मतलब भाई उसको ताना मार रही है प्रतिभा को कि देखो ऐसे भी होते हैं लोग, लेकिन वो इनसिक्योर है, वो जेलस है, ये जेलस नहीं है, ये इनसिक्योर नहीं है। तो लोगों ने इसको ट्रोल करा। लोगों ने ये लिखा कि तू एक बार उसके हस्बैंड को कर ले, किस तब पता चलेगा तुझे कि वो इनसिक्योर है या नहीं है, या उसके हस्बैंड को पटा ले, उसको दोस्त बना ले सो कॉल्ड, फिर पता चलेगा। एक बार तेरे पे खुद पे बीतेगी तब पता चलेगा। मतलब इस तरह से खुद पोक करती रहती है, खुद डंडा बरा हुआ लेती रहती है लकड़ी, और फिर कहती है कि मुझे बोल दिया, मेरा नाम ले दिया, खुद बीच में आया। ये हर जगह आप खुद देखो, क्यों उनके फैमिली मैटर, उनका सब कुछ, लेकिन इसका बीच में क्या है, कुछ नहीं। लेकिन इसे बीच में जरूर आना है। अब आप देखो कि उस पर क्या इल्जाम लगे, मैं इस बारे में बात करती हूँ। एक तरफ नहीं, दोनों तरफ से बात होनी चाहिए ना। अब जो हस्बैंड है उसका उसका ये कहना है कि मेरे तो इनोसेंट हूँ, मेरा कोई चक्कर नहीं है। चक्कर था पीएस का। लेकिन उसको एक्सेप्ट, वो चाहती है कि मैं मतलब मान लूं इस चीज को, और इस चीटिंग को एक्सेप्ट कर लूं, और फिर कोई बात नहीं, मैं ये छोड़ दूं, माफ कर दूं। ऐसा वो कह रहा है कि मतलब मैं तो महान हूं, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई लड़की के साथ ट्विनिंग नहीं चल रही थी, कुछ नहीं था, मतलब सारी चीजों को सिरे से नकार दिया। अब ये आप वीडियो देखो, इसमें उसमें ये कह रहा है ना, आप ये पहले देख लो। अब वो ये कह रहा है इसमें कि भाई तुम मुझे ये कह रही हो कि मैं चीटिंग को मालूम, मैं नहीं मान सकता चीटिंग को। तुम मुझे चीट को सहने के लिए बोल रहे हो। मैं तो नहीं सहूंगा भाई, क्यों सहूं मैं? तुम मुझे गलत देखा आपने? तो आप सोचो कि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी पे इल्जाम लगे हैं, उस पर भी इल्जाम लगे हैं। और वो उसने तो ये बोले कि अगर आपके पास कोई सबूत है, अगर आपके पास है कोई ऐसी चीज, तो आप डाल दो, कोई बात नहीं। मेरे खिलाफ अगर आपके पास कुछ है, मैं क्यों डरूंगी जब मैंने कुछ किया ही नहीं है। लेकिन आप सोचो कि इसके बाद भी नहीं रुका, उसने स्टोरीज लगाई। अब मैं आपको वो दिखाती हूँ। स्टोरी के हिसाब से ये दिख रहा है कि भाई वो ये कहना चाह रहा है कि मैं ही 2 साल से सहन कर रहा हूँ और उसने कुछ नहीं किया है। और ये रात को स्टोरीज है, जब इसके बाद उसने फाइनल उसने भी कुछ वीडियोस डाली है, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। लेकिन इनकी स्टोरीज का मतलब ये है कि देखो मैं ही 2 साल से सहन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर चीटिंग कर गई, मेरे साथ चीट करा गया है। मतलब वो अपनी वाइफ पे इल्जाम लगा रहा है कि तुमने चीटिंग करी, मैंने कुछ नहीं करा। और इससे पहले हमने जो कि इंस्टाग्राम के चैट देखी है जिनकी आपस की, उसमें उसको क्लियरली लिख रही थी कि आप ये बात करते हो उससे, आपकी उसके साथ दोस्ती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे इनसिक्योरिटी होती है, आप प्लीज ये सब मत करो। ये आपने भी देखा, अगर आपको याद नहीं है ना, तो आप प्लीज सर्च करो, ये तो आपको दिख जाएगी यूट्यूब वगैरह पर, सब जगह ये है, ये आपको दिख जाएगी। लेकिन अब ये चीज ये बोल रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, उसने किया है, और लड़के ही गलत नहीं होते हैं। लेकिन ज्यादातर लड़के ही ऐसी चीजों में आते हैं, आपको पता है। अब देखो यार, उसकी बीवी, उसका बच्चा, लेकिन कोई और लड़की बीच में फुदक रही है। अब सोचो क्यों फैमिली मैटर्स में घुस रही है, क्यों? आप इतना तो दिमाग लगा ही सकते हो ना यार। ये मत सोचो कि आप उसके अगर फैन भी हो उसके, आप ये सोचो कि आपको दिख क्या रहा है, सही गलत की तरह से सोच के देखो ना। मैं ये नहीं कह रही कि वो सही है, अगर उसके खिलाफ कुछ है, अगर उसने भी कुछ करा होगा, तो आप उसके खिलाफ जो भी आपके पास है आप डाल दो, ताकि लोगों को पता चल जाए ना। आप क्यों बोली जा रहे हो सिर्फ हवा में? अगर आपके पास सबूत है तो आप डाल दो, ताकि लोग देख लेना, साबित हो जाएगा सब कुछ। उसने अपनी बहनों के बारे में बोला है कि वो अपना घर परिवार छोड़ के, अपना बेटा बच्चा पति सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आके पड़ी हुई है 1.5-2 महीने से। इसके पहले 6 महीने रही, क्या कर रही है वो, हमारा घर खराब करने के लिए आई है, ये वो जो इसने सब कुछ लिखा है। और इसके भाई ने जो है आपको डी, उसने भी स्टोरी लगाई है इंस्टाग्राम पर, ये सब कुछ कि हमें छोड़ दो अकेला, तो अपने घर चली जाओ, पहले साथ सब कुछ चाहे ले लो, हमारा पैसा वूसा ले लो, ये बहनों को लिखा है, और हमें हमारा पीछा छोड़ दो। तो इन लोगों को, भाइयों का कहना है कि अगर कोई जड़ है किसी भी चीज की, घर खराब होने की, किसी भी चीज की जड़ है, तो वो बहनें है, ये ऐसा इनका कहना है। मेरे को इतना पता है कि मेरा शायद किसी ने साथ नहीं दिया, और जिसके पीछे मैं आई थी अगर वो साथ देता तो शायद आज ये नौबत आती नहीं। ठीक है, मेरे सब ने मुझे छोड़ा, सब ने मेरे से हाथ खींच लिया, सिर्फ विमल दीदी, कुसुम दीदी खड़ी रही। इस वजह से मेरा वायु आज इस घाटा में बैठा है। अदरवाइज किसी ने कोशिश नहीं करी, किसी ने कभी नहीं कहा। 100 बार बोल दी, 1000 बार समझा दी, जिस भी रीजन की वजह से हो रहा है, अगर वो रीजन बैकआउट कर देती ना हमारी जिंदगी से, तो ये सारी चीजें कभी होती ही नहीं। लेकिन ईगो पे किसने बात ली है, ये खुद लोग अपने पॉडकास्ट में जा के बोलकर आ चुके हैं कि हमने बात ईगो पे ले ली है, और अब हम तो करके ही मानेंगे। तो आप करो जो आपको करना है। तो आपने सुन लिया, आपने सब कुछ सुन लिया, तीनों का जो आप तीनों ने जो जो बोला आपने सुन लिया। एंड में पीएस की भी रिकॉर्डिंग आपने सुन ली कि किसकी वजह से हुआ है, 1000 बार समझा लिया, लेकिन नहीं समझ में आया। अगर वो रीजन कौन के, अगर वो बैकआउट कर जाती तो कुछ भी नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती, घर खराब नहीं होता। अब आप समझ रहे हो। लेकिन अगर उसने ये भी बोला कि भाई अगर मैंने कुछ करा हो तो आप डाल दो प्रूफ, मुझे किसी का डर नहीं है, ना मैंने कभी किसी के सामने हाथ पैर जोड़े हैं। अगर आपको पता है मैंने कुछ गलत करा, आपको आपके पास सबूत है, तो फिर डाल दो, किसका इंतजार कर रहे हो? ठीक है, आप डाल सकते हो। और उसके हस्बैंड की तो क्या ही बात करें। देखो यार, मैंने अभी भी बोला हस्बैंड वाइफ का समझ में आता है कि उनके बीच में जो भी चीजें चल रही है समझ में आता है।
पति पत्नी का झगड़ा है, भाई बहन का झगड़ा है, माँ बाप का, माँ बेटे का, माँ बेटी का, बाप बेटी का, समझ में आता है। आप फैमिली में है ना सब कुछ, तो फैमिली फैमिली होती है। लेकिन भाई जो फैमिली के आउटसाइडर लोग हैं ना, वो फुदक रहे हैं ना, जो मतलब बरसाती मेंढक की तरह जो उछल रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, उनका समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनका क्या काम है बीच में, आप खुद देख लो। उनका बीच में कोई मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता है, कोई सेंस है उनके बीच में आने की, उनके कूदने की बीच में। यार सब कुछ अब आपने देख लिया, सुन लिया, पढ़ लिया, अब आपको क्या लगता है, सहमत हो या नहीं हो? अगर अभी भी आपको मतलब आपको पे पट्टी बनकर किसी को सपोर्ट करना है अंधा एक तरफा, तो फिर वो गलत होगा, क्योंकि यार कर्मा होता है, हमें भी कल को मतलब भगवान को जवाब देना है। अगर आप किसी एक का सपोर्ट करते रहोगे, आप सामने चीजों को इग्नोर कर दोगे, तो वो सही नहीं है, ठीक है? तो अगर आपको पहले आंखें खोल के सब कुछ देखना, समझना कि भाई सिचुएशन में अगर आप हो तो कैसा आपको लगता है, कैसा नहीं, तो आप सोच सकते हो। तो आपको जो भी बोलना है आप कमेंट कर सकते हो, या फिर अगर आप लाइक कर दोगे तो मैं समझ जाऊंगी कि आप सहमत हो। अगर आपको कमेंट नहीं करना है तो लाइक कर देना, मैं समझ जाऊंगी, ठीक है? सब्सक्राइब कर देना अगर आपको अच्छा लगता है ऐसे सच सुनना, या फिर जो भी अनफिल्टर्ड तरीके से कुछ भी सुनना, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको इंस्टा पे मुझसे बात करनी है तो फिर लिंक में डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर भी आप मुझसे बात कर सकते हो, अगर आपको जो भी बात करनी हो तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना। टेक केयर, बाय बाय।